दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS। इनमें इनके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको हम विद एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री हम कर रहे हैं, हिस्ट्री हमारी चल रही है अभी। हिस्ट्री में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल और वैदिक सभ्यता कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज की टॉपिक का हमारा नाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणी स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष और बौद्ध मठ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया है। यानी कि एसएससी सीजीएल जो है 2014 का, उसमें टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, अशोक मौर्य का रुक्मिणी स्तंभ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का जो रुक्मिणी जो स्तंभ है उसके द्वारा। ठीक है, ये नेपाल के अंदर है। ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का। तो वहाँ पे अशोक जो मौर्य सम्राट अशोक थे, उन्होंने रुक्मिणी स्तंभ जो है वो बनवाया है, जिसके द्वारा गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित किया गया है। चलिए अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि अशोक के रुक्मिणी लघु स्तंभलेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, कौन? अशोक जो था अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। लुम्बिनी ग्राम में ही तो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। क्योंकि अशोक ने, अगर आपको नॉलेज हो तो, कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। तो इसीलिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। तो उनका जन्म स्थान था लुम्बिनी ग्राम। इसीलिए लुम्बिनी ग्राम में उन्होंने एक तो रुक्मिणी लघु स्तंभलेख बनवाया, 20वें अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वहाँ पे लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। और वहाँ का भूमि कर जो था, टैक्स जो था, भूमि का टैक्स जो था, उसको घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्लैन। ठीक है, कि बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य और कुरु। आपका सही आंसर है सी, यानी कि शाक्य। ये एसएससी स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, वो किस वंश से संबंधित थे? आपका आंसर है शाक्य वंश। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। अर्थात इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गण जो था उसके मुखिया थे। और गांव, जिस जगह पे इनका वो जन्म हुआ वो था कपिलवस्तु का लुम्बिनी, जो कि नेपाल के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद, इसको बौद्ध संगीति भी कह देते हैं परिषद को, कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह और पाटलिपुत्र। आंसर है सी, यानी कि राजगृह के अंदर। ये एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह के अंदर। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था।
ठीक है। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ओके, कि जो प्रथम जो बौद्ध परिषद थी उसका आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ और किसके शासनकाल में? मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट कहता है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ठीक है, अशोक, कनिष्क, हर्ष और बिंदुसार। पांचवी जो बौद्ध परिषद है, पांचवी जो बौद्ध संगीति है, उसका आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष और बिंदुसार। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा जो है उसमें 2006 उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या अगर इसकी हम देखें तो ये देखिए, कहता है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार, मांडले यानी बर्मा, आधुनिक जो म्यांमार जो है उसमें किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भिवामसा, नरिंधाबी धाजा और सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई भी वहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, इसलिए उसमें उत्तर पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पांचवी जो बौद्ध परिषद है उसका आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में मांडले बर्मा यानी कि म्यांमार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जगरा भिवामसा, नरिंधाबी धाजा और सुमंगल स्वामी द्वारा की गई थी। हर्ष के समय में कन्नौज में, हर्षवर्धन जो था उसके समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। अशोक के समय में तीसरी, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। आंसर है ए यानी कि ज्ञान प्राप्ति। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। तो 6 वर्षों की साधना की, उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह बुद्ध कहलाए और बुद्ध का मतलब है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्यक। आपका आंसर है ए यानी कि त्रिपिटक। ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से बौद्ध साहित्य कौन सा है। आपका आंसर है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध साहित्य है। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभी हम व्याख्या देखेंगे इसकी, उसमें देखेंगे कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये मतलब त्रिपिटक, ये जो त्रिपिटक है ना इसमें 3 पिटक हैं। त्रि का मतलब 3 होता है, तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक या ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित साहित्य है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक बार इसको फिर से देख लेना। 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और उपनिषद और आरण्यक ब्राह्मण साहित्य हैं और अंग जो है जैन साहित्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को
अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग कौन कौन से थे? वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। कौन सा हो सकता है? कुछ आइडिया है आपको? ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर है डी, यानी कि स्त्रियां और शूद्र। क्योंकि जो इससे पहले चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, ये सब के सब इनके उद्भव होने का, इनके विकसित होने का कारण था कि ब्राह्मण जो धर्म था, इससे पहले ब्राह्मण धर्म, उसमें बहुत सारी, मतलब या वैदिक धर्म भी आप कह सकते हो, उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ थी। स्त्रियों को बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता था, शूद्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, बहुत सारे मतलब कि पाखंड आ गए थे इसमें, मतलब कि मूर्ति पूजा हो गई, उसके बाद तुम्हारा यज्ञ हवन, ये वो फलाना ढिमका, बलि प्रथा, ये सारी चीज़ें थी। तो उस वजह से इसके विरोध में खड़े हुए थे कौन? इसके अगेंस्ट, ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट खड़े हुए थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब। तो इसीलिए बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को अपने साथ लेके चलना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न तो यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, यानी कि वो न तो यज्ञ में भाग ले सकते थे स्त्रियां और शूद्र, और न वेदाध्ययन का, और न ही वो वेदों का अध्ययन कर सकते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। मतलब बौद्ध धर्म में जिस महिला और शूद्र ने अपनाया, वो वेदों का अध्ययन भी कर सकते थे और वो यज्ञ भी कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। आपका सही आंसर है बी, यानी कि सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन, पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं क्या व्याख्या। व्याख्या में कहा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी कि उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषिपत्नम, उस समय सारनाथ का नाम ऋषिपत्नम था, सारनाथ यानी कि ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का किससे तात्पर्य किससे है? तो प्रथम प्रवचन से, जो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, इसीलिए बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा विस्तारित हुआ। जैन धर्म ने क्या किया कि पाली भाषा की बजाय प्राकृत भाषा को चुना। ठीक है, जो कि इलाइट, उस टाइम के जो अमीर लोग थे, जो पढ़ा लिखा तबका था, उनकी भाषा थी। पाली जो भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी, जिसे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का माध्यम बनाया, इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, आगे फिर कहता है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये मतलब यूपीएससी टाइप में क्वेश्चन है। आपके कूट हैं ABCD, B तथा C, ABC और BCD। तो आपका आंसर है एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, और आपका आंसर है C यानी ABC। ठीक है, देखिए कहता है कि बौद्ध धर्म किन किन मतों को मानता था? दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल ये बात मानता था बौद्ध धर्म। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये बात भी मानते थे बौद्ध धर्म वाले। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये बात भी मानते थे। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये बात गलत किस लिए है कि वो आत्मा को तो मानते थे लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे।
गजब की बात है ये, ठीक है, कि आत्मा के अस्तित्व को मानते थे लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है भैया, चलिए इसका एक बार व्याख्या देख लेते हैं। ये लीजिए, बौद्ध धर्म अनईश्वरवादी और अनात्मावादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं यानी तृष्णा के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यहाँ पर इसे अनईश्वरवादी बता दिया गया है और अनात्मावादी बता दिया है। इनफैक्ट बाकी बात ऐसी है कि आत्मा का अंश थोड़ा थोड़ा जो जब डिटेल में हम पढ़ते हैं तो वो मिलता है, बाकी चलो ठीक है, इसकी व्याख्या में दिया गया है, क्योंकि मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो डिटेल उससे बड़ी वाली बुकलेट से पढ़ी है, तो उसमें बताया गया है कि ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को मानते थे। लेकिन यहाँ पे ये एसएससी की वालों मान रहे हैं कि भैया अनिश्वरवादी है और अनात्मावादी, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म ना तो ईश्वर को मानते थे और ना ही आत्मा को मानते थे, ठीक है, और इनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं यानी तृष्णाएं कारण होती हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में और मौर्यों के काल में। आंसर है बुद्ध के काल में। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया, यानी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि धातु से बने सिक्के, धातु से हड़प्पा सभ्यता में भी सिक्के मिलेंगे, वो टेराकोटा के सिक्के थे, टेराकोटा सिक्के थे वो। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट होते हैं बुद्ध के काल में। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में कहा गया है कि भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो कि 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध का यही तो काल है, 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव का काल है, यही बुद्ध का काल है। ठीक है, और इसी में भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बुद्ध के काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, कि भारत के प्राचीनतम जो सबसे पुराने जो धातु के सिक्के हैं उनको पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, जो कि 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, यानी कि बुद्ध के काल के हैं। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ज़्यादातर जो पंचमार्क या आहत सिक्के हैं वो चांदी के, लेकिन कुछ तांबे के भी हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए, मतलब मोहर लगाई जाती थी, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता था। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं, मतलब पूरे देश में मिले हैं ऐसे सिक्के। ठीक है, तो क्या मतलब है कि भारत के प्राचीनतम जो धातु के सिक्के हैं वो 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी बुद्ध के काल के हैं, जिन्हें पंचमार्क और आहत सिक्के कहा जाता है। आहत इसलिए कहा जाता है कि इन पे अलग से ठप्पा मारा जाता है, इन्हें मोहर लगाई जाती थी। अधिकांशतः चांदी के बने हुए थे, लेकिन कुछ तांबे के बने हुए हैं। ठीक है भैया, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाकी इस वीडियो के अलावा मैं आपको बता दूं कि रोजाना चैनल पे एक वीडियो इंग्लिश वोकेबुलरी की, जिसमें हम 3000 वो एंटोनिम सिनोनिम कर रहे हैं जो कि CGL, CPO, CHSL, MTS, NDA, CDS में पूछे जा चुके हैं। उनको हम ट्रिक यानी कि निमोनिक और कीवर्ड से तैयार कर रहे हैं। तो रोजाना उसकी एक वीडियो अपलोड होती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो रोजाना डेली करंट अफेयर की डाली जाती है, वो भी आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक वीडियो इंडिया GK का जो स्टैटिक पोर्शन है, फैक्चुअल चीज़ें जो बार बार याद करने के बाद भी हम भूल जाते हैं या कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसकी ट्रिक बना के और फिर अपलोड की जाती है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक शेयर कमेंट में कंजूसी बिल्कुल ना बरतें। अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकालिए, जॉब लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।